नमस्कार दोस्तों, चलिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड के आईपीओ का। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 2014 के अंदर। ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स इज ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएटिंग टू द नीड्स ऑफ द ग्रोसरी एंड होम अप्लायंसेस। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर होम एसेंशियल्स की जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं या ग्रोसरी वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं तो उसके डिलीवरी का और उसका बिजनेस ये लोग यहाँ पर करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनके बिजनेस की तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है और इनके जितने भी स्टॉल्स है वो सारे के सारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर हम लोग बात करें आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की तो आईपीओ जो यहाँ पर 23 अक्टूबर के दिन ओपन हो रहा है, फिर 27 अक्टूबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 208 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। वही अगर हम लोग बात करें लॉट साइज की तो 600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 31 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, तो वो भी एक अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके इशू टाइप की तो एक फिक्स प्राइस इशू है और इसकी लिस्टिंग जो है वो एनएससी एसएमए के थ्रू होने वाली है। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 600 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर 1,24,000 रुपीज की हो जाएगी। वही अगर हम लोग बात करें एचएनआई कैटेगरी की तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 1,200 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है यहाँ पर 2,50,000 रुपीज की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर का जो स्टेक है वो 51.92% का है, जो कि साइकिल के बाद में घटकर यहाँ पर 38.14% का हो जाएगा। तो नो डाउट कंपनी के प्रमोटर का जो स्टेक है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और इस आईपीओ के बाद में जो कंपनी का प्रमोटर का जो स्टेक है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके चलते जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है जिनके अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है वो बढ़ जाएंगे। तो इसके चलते स्टॉक के अंदर हमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूं 2021 की तो कंपनी के पास में 65 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 90 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। वही अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की तो रेवेन्यू इनकी ऑलमोस्ट स्टेबल सी हमें देखने को मिल रही है। वही अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 और 2022 दोनों ही साल कंपनी लॉस मेकिंग थी। कंपनी ने यहाँ पर 2021 के अंदर 5 करोड़ 23 लाख का लॉस बुक करा था। उसके बाद में 2022 के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर 5 करोड़ एंड 36 लाख का लॉस बुक करा था। फिर पिछले साल 2023 के अंदर यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी और कंपनी ने यहाँ पर 13 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा। अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की तो पहले 2 साल यहाँ पर नेटवर्थ लॉस के अंदर थी, जो कि पिछले साल ही यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स और सरप्लस की तो उसकी ग्रोथ भी हमें अच्छे से देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स की तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 4.56 का निकल कर आ रहा है। मतलब कि कंपनी जो है वो हमें काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है और जो ये सेक्टर है तो सेक्टर के हिसाब से तो यहाँ पर काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की तो 117 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है। और अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 25% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो भी हमें अच्छा से देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 50% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि भी कंपनी जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रही है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की तो 56 रुपीज की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो भी हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो 25% के इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो भी हमें अच्छे से देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कि भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो यहाँ पर इन लोगों ने जो इन लोगों के एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको अपना एक रीजन बताया है और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को अपना रीजन बताया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करा ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लगी। साथ ही साथ कंपनी ग्राउंड लेवल पर परफॉर्म भी अच्छे तरीके से कर रही है और जो कोविड का लॉकडाउन वगैरह था तो उस टाइम कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर 2022 और 2023 के अंदर कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा बाउंस बैक करा है और कंपनी ग्राउंड लेवल पर आज की तारीख के अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी सिटीज के अंदर भी जाएंगे, दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जाएंगे, तो यहाँ पर इन लोगों के पास में ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए भी काफी ज्यादा जगह है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और हाँ, अगर इस आईपीओ के अंदर आखिरी दिन के अंदर अच्छे खासे लिस्टिंग गेन और जीएमपी आपको देखने को मिलते हैं तो आप लोग लिस्टिंग गेन के बारे में भी सोच सकते हो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आखिरी दिन तक पहुंचते यहाँ पर 100% जितने रिटर्न्स की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन सकती है। तो अगर अच्छा खासा जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रहा तो आपका पैसा इसके अंदर डबल भी हो सकता है। और अगर बात कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो नो डाउट इन लोगों का सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। अगर कंपनी इसी तरीके से परफॉर्म करती रहती है तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।